मूसा जमीर कौन है? वो एक संजय दत्त था ना, मूसा भाई, एक पिक्चर में गुंडा बना था। ये छोटा वाला छोट भैया गुंडा है मूसा जमीर। मूसा जमीर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मालदीव्स का। डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा, कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको अच्छी तरीके से। वो कहता ना, पीछे से दोनों हाथ मोड़ के फिर घुटना रीढ़ की हड्डी में घुसा देते हो। ये इसके साथ हुआ है। भारी बहुमत से जीता है मोहम्मद मुइज़ू। पब्लिक ने वोट दिया होगा ना। इंडिया आउट। इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे, डॉक्टर जयशंकर क्या कर लेंगे? क्योंकि बैन तो सरकार ने करा नहीं है। मालदीव्स पर जो बैन है वो आम पब्लिक ने करा है कि एक तरफ से डॉक्टर जयशंकर बैटिंग करेंगे और दूसरी तरफ से अजित डोवाल साहब बैटिंग करेंगे, और बीच में फंस गया मोहम्मद मुइज़ू। तो मैं बता रहा हूं, इसके कपड़े फटेंगे। ये जिन कपड़ों में आया था उन कपड़ों में वापस मालदीव्स नहीं जाएगा, ये बीच में फंस जाएगा। मैं तो मोहम्मद मुइज़ू तुम्हें बता रहा हूं, तुम पड़ोसी हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं, तुम मत आओ इंडिया। यानी कि अपनी फटी पुरानी इज्जत बचाने के लिए अब झूठ बोलने पर मालदीव्स आ गया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मूसा जमीर कौन है? वो एक संजय दत्त था ना, मूसा भाई, एक पिक्चर में गुंडा बना था। ये छोटा वाला छोट भैया गुंडा है मूसा जमीर। मूसा जमीर है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मालदीव्स का, और ये पहुंचा है भारत में। ये खबर हमने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि भारत आने वाला है। जैसा मुझे लग रहा था वही हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने इसको पकड़ा, कोपचे में लेकर रगड़ दिया इसको अच्छी तरीके से। और ये आदमी शौक में है अभी। ये आदमी क्यों शौक में है? क्योंकि पहली बार देखिए, भारत में ना बड़े प्यार मोहब्बत से कोई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आया है, उसको बैठा, चाय खाना पूछा, उसका कंफर्ट पूछा, प्यार मोहब्बत से बात। ऐसा भारत पहली बार मैं देख रहा हूं, भारत का इतना आक्रामक रूप। भाई साहब, इसको डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे छीला है जैसे किचन में लेडीज वो आलू छीलती है ना, वो लेके वो चर्र चर्र आलू छिलता है, ऐसे इसकी खाल निकाली है, इसको गिनवाया है। और मैं कह रहा हूं यार ठीक है, कभी कभी ना एहसान करो तो गिनवाओ। वैसे लोग कहते हैं गिनवाना नहीं चाहिए, जताना नहीं चाहिए, लेकिन मालदीव्स, क्योंकि 12 साल नली में रखो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, इसको सीधे करने का एक ही तरीका है। और मैं बताता हूं डॉक्टर जयशंकर ने कैसे इसकी बेइज्जती करी, और लिटरली इसकी बेइज्जती हुई है। सामने बैठा, वो सामने बैठा, ये ठीक है ना, मूसा जमीर बिल्कुल सामने, और ये देखिए टेबल पे बैठे हैं लोग, ये फोटो देखिए आप। और आमने सामने बैठ के इसकी आंखों में आंखें डाल के डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि भारत ने तुम्हें पैसे दिए, जो मालदीव्स में विकास हुआ है वो भारत के पैसे से विकास हुआ है। गिन बेटा, अब मैं गिनवा रहा हूं, तू भी गिन, लिख भारत ने क्या क्या करा है। ये करा है पहली चीज। फिर बोला है कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं मालदीव्स में, उससे आम आदमी जो है, मालदीव्स का आम नागरिक है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है भारत के पैसे से। ये भी लिख, ये नंबर 2 पे लिख। तीसरा बोला है कि रेंज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इनिशिएटिव टू मेडिकल इवैक्यूएशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव्स का, वो आपका जो हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब कोई बीमार हो जाता है, उस बच्चे को, उस औरत को, उस बुजुर्ग को, उस आदमी को उठाना, उसकी जान बचाना, और सोशल इनिशिएटिव्स, ये सब भारत ने करा है। सामने बैठा मूसा ऐसे देख रहा चश्मा उतार के कि यार आज लगता है माट साहब गुस्सा है, आज न छोड़ेंगे ये। और डॉक्टर जयशंकर ने बगल में, दोस्तों बाय गॉड मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जयशंकर ने बगल में एक बाल्टी रखी है पानी की, ठीक है, और उसके अंदर एक जूती है। पहले भीगी हुई जूती निकाली, लगाया मूसा के एक, फिर पानी में डाला। बोला कि ऐसे नहीं, बार बार उसको पानी में, इसको भेगा भेगा के बेइज्जती करी है इसकी। ठीक है जी। आर कोऑपरेशन इज ऑल्सो एनहांस द सिक्योरिटी एंड वेलबीइंग ऑफ योर कंट्री थ्रू शेयर्ड एक्टिविटीज, इक्विपमेंट प्रोविजनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। ये एक और जूता, ये 9 नंबर का था, कि मतलब तुम्हारे देश में, ठीक है, आर कोऑपरेशन, जो हमने तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करा, तुम्हारे देश में हमने इक्विपमेंट दी, हमने तुम्हारी कैपेसिटी बिल्ड करी, हमने तुम्हें ट्रेन करा, उससे तुम्हारे देश की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो काफी बेहतर हुई। दोस्तों भारत ने पैरा ब्रिगेड भेजी थी। ये तो मालदीव्स का जो राष्ट्रपति था, निपटा दिया था इसको। वहां पे श्रीलंका, जो वहां पे चल रहे थे ना वो तमिल गुरिल्ले, तो उनमें से एक गुट, एलटीटी नहीं, एक और गुट था, वो आ गया था मालदीव्स श्रीलंका से, और साथ में इन्हीं लोगों की मिली भगत थी, और दोनों मिलके निपटाने वाले थे उसके प्रेसिडेंट को। उनका प्रेसिडेंट भाग रहा था अपने महल में, बचाओ बचाओ बचाओ। इंडिया के पैरास गए थे वहां पे, पैरा ट्रूपर, उसकी फारूक बलसारा, ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, वो गए थे अपनी पूरी टीम को लेके। आगरा से गई थी पैरा ब्रिगेड, और उस पैरा ब्रिगेड ने इनकी जान बचाई थी, इन नाशुकरों की।
मैं तो कह रहा हूं इंडिया को भेजना ही नहीं चाहिए था। भारी बहुमत से जीता है, भारी बहुमत से जीता है मोहम्मद मुइज़ू। पब्लिक ने वोट दिया होगा ना, इंडिया आउट। अब भाई इंडिया हो गया आउट, क्योंकि आप चाहते थे इंडिया आउट हो जाए, तो इंडिया आउट हो गया। अब तुम्हारा क्यों गला सूख रहा है? अब तुम क्या चाहते हो? और आउट से भी ज्यादा आउट हो जाएं? आपने बोला इंडिया आउट, इंडिया आउट हो गया। और ये जो बॉयकॉटिंग हुई है मालदीव्स की, जिसके लिए रो रहा है, गा रहा है, पैर पकड़ रहा है डॉक्टर जयशंकर के, ये सरकार ने, इसमें डॉक्टर जयशंकर क्या करेंगे यार? और इसमें मोदी जी क्या करेंगे? इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे, डॉक्टर जयशंकर क्या कर लेंगे? क्योंकि बैन तो सरकार ने करा नहीं है। मालदीव्स पर जो बैन है वो आम पब्लिक ने करा है, आम पब्लिक ने करा है यार। इनको अकल होनी चाहिए थी, ये गधे के बच्चे हैं। इनके जो मंत्री हैं ना, जो 3 जिन्होंने बकवास करी थी, यार देखो सुनो, मोदी जी को भारी बहुमत देके पार्लियामेंट में किसने बैठाया? किसने बैठाया? भारत की पब्लिक ने बैठाया मोदी जी को। यानी कि भारत की पब्लिक मोदी जी को कुछ मानती होगी इसलिए बैठाया है, ऐसा तो नहीं किसी को बैठा देते। और वो भी पूर्ण बहुमत से। आपने मोदी जी को पार्लियामेंट में बैठाया, एक नहीं दो बार बैठाया। और पिछली बार से ज्यादा सीट इस बार आई, 2019 की बात कर रहा हूं। 2014 से ज्यादा सीट 2019 में आई। यानी कि लोगों का प्यार बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। अब जिस बंदे को लोग प्यार करते हैं, तुम उसको उल्टा सीधा, फिर तुम्हें जूते पड़ेंगे। और जब तुम्हें जूते पड़ेंगे, फिर तुम कहोगे यार बहुत तेज मार दिया इंडियंस ने। अब वहां पे इंडियन जा नहीं रहे, तो इनका टूरिज्म मिनिस्टर बाप बाप करके पैर पाड़ रहा, कह रहा है यार हमने तो ना रोड शोज करवानी है भारत में, हमने झांकियां निकलवानी है भारत में कि आओ मालदीव्स आओ, मजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये इनका हाल हो गया। अब देखो और इसकी बेइज्जती कैसे हुई, आप सुनिए। डॉक्टर जयशंकर emphasizes the importance of reaching an understanding on how to best move forward the relation। उन्होंने बोला देखो आपस में बातचीत कर लेते हैं कि इस रिश्ते को ना आपके हमारे बीच में कैसे आगे ले जाना है, एक बार बात कर लेते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर नहीं है कि इसको आगे कैसे ले जाना है, जो आप लोग भौंकते रहते हो बीच बीच में। मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर जयशंकर को बोलना चाहिए था कि तुम्हारा जो राष्ट्रपति ज्यादा भौंकता है, डेली बहु करता है वो मोहम्मद मुइज़ू, सबसे पहले उसको टाइट करने की जरूरत है। भाई साहब एक मैं बात बताऊं, आप मैप देखो, मैप देखो, आप मैप में देखो कि मालदीव्स कहां पे है, भारत कहां है और चाइना कहां है। कल अगर ये लोग फंसेंगे, कोई भी, मैं कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा हुई, एक्स कोई भी चीज हुई, अगर ये फंसे, चीन जब तक आएगा इनकी मदद करने के लिए निपट चुके होंगे। अब इन्होंने पंगा तो ले लिया भारत से। अगर कल भारत कुछ ना बोले, कह रहा ठीक है यार, भारत ने बोला ठीक है तुम्हें चाइना बहुत पसंद है ना, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अगर भारत अपना हाथ पीछे कर ले, मैं बता रहा हूं मालदीव्स डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा मालदीव्स, अगर इंडिया अपना हाथ पीछे कर ले। ये बहुत, मोहम्मद मुइज़ू को अभी यही नहीं पता कि इसने अपने बाप से पंगे ले लिए हैं। ये देखो, India's approach towards the relationship with Maldives is based on mutual interest and reciprocal sensitivity, articulated through its neighborhood first policy and Sagar security growth, Sagar which is security and growth for all in the region। यार देखो, अगर तुम सेंसिटिव हो ना, तो हम भी तो सेंसिटिव हैं यार। तुम अपनी सेंसिटिविटी, हमें बुरा लगा, तुम्हें बुरा लगा, हमें बुरा नहीं लग सकता। और यहां पे भारत की सरकार को बुरा नहीं लगा, भारत के लोगों को बुरा लगा। जिस तरीके से आपने भारत के लिए बोला, भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोला, यहां के लोगों ने बैन कर दिया, बोला कि हटो यार, नहीं जाएंगे मालदीव्स, नहीं जाएंगे मालदीव्स, ऐश करो। शुरू में मालदीव्स ने बोला, तो क्या हुआ, चाइनीज टूरिस्ट आएंगे, चाइनीज टूरिस्ट मोटा पैसा लेकर आएगा, हम डॉलरों में खेलेंगे। चाइनीज ने बोला सुनो, एक आध बार भेज देंगे किसी को, चिंग चोंग पिंग पोंग को 1-2 बार भेज देंगे, पर हमें मालदीव्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं तुम सोचो कि चाइनीज की यहां पर बाढ़ लग जाएगी टूरिज्म की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ कि 1 महीना खत्म, दूसरा महीना खत्म, तीसरा महीना खत्म, होटल खाली पड़े हुए हैं, होटल खाली पड़े हुए हैं। एयरलाइंस भारत से कोई जा नहीं रही। भारत के लिए तो ये बगल में है ना मालदीव्स। अगर आप भारत के सदर्न एरिया से, जो द साउथ वेस्ट अगर आप ले लो, भारत के साउथ वेस्ट से अगर आप फ्लाइट लोगे, तो ये रहा मालदीव्स बगल में, स्टोन्स थ्रो है ही नहीं कुछ, 1-1.5 घंटा कट से, अगर आप वहां से फ्लाइट लेते हो तो भाई साहब आप क्या सोच रहे हो, चाइना से उड़ के आएगा यहां पे? क्यों आएगा उड़ के? उसको क्या लेना देना आपसे? अब ये बाप बाप कर रहे हैं। जमीर एंड जयशंकर एक्सचेंज पर्सपेक्टिव्स ऑन इंक्रीजिंग एंगेजमेंट। देखो यार, एंगेजमेंट कुछ नहीं है। ये भी बताया कि यार इसको कहते हैं बेइज्जती करना। मैं बता रहा हूं, दे डिजर्व इट। मूसा के अंदर भूसा भर दिया डॉक्टर जयशंकर ने। बेसिकली ये बात हुई है कि जो मूसा है ना, मूसा के अंदर भर दिया भूसा। ये देखो,
तुझे चीनी चाहिए थी, तुझे चीनी दी। तुझे गेहूं चाहिए था, तेरे को गेहूं दिया। तुझे चावल चाहिए था, चावल दिए। तुझे प्याज चाहिए था, प्याज। तेरे को अंडा, अंडा। जो मांगा वो दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया। फिर भी बदतमीजी। तो भाई ये एक एक चीज गिनाई गई कि आपने क्या क्या मांगा और हमने क्या क्या दिया। अब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने यह बोला है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद मुइजू जी हो सकता है भारत आए। इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावनाएं हैं। मैं तो मोहम्मद मुइजू से कहता हूं, देख तुझे अगर इज्जत प्यारी है ना, इज्जत प्यारी है, तो तू इंडिया मत आ भाई। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मत आ इंडिया। क्योंकि जिस मूड में डॉक्टर जयशंकर चल रहे हैं आज की तारीख में, जिस मूड में चल रहे हैं, तेरे कपड़े उतरेंगे बेटा। और अगर मोदी जी ने यह बोल दिया कि एक तरफ से डॉक्टर जयशंकर बैटिंग करेंगे और दूसरी तरफ से अजीत डोवाल साहब बैटिंग करेंगे और बीच में फंस गया मोहम्मद मुइजू, तो मैं बता रहा हूं इसके कपड़े फटेंगे। ये जिन कपड़ों में आया था उन कपड़ों में वापस मालदीव्स नहीं जाएगा, ये बीच में फंस जाएगा। मैं तो मोहम्मद मुइजू तुम्हें बता रहा हूं, तुम पड़ोसी हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं, तुम मत आओ इंडिया। तुम मत आओ, मैं बता रहा हूं, तुम पिटने वाले हो बहुत बुरी तरीके से। अब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता क्योंकि फैमिली चैनल है ये, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता। तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है यहां पे। तुम फंस गए। सोचो, एक तरफ डॉक्टर जयशंकर, एक तरफ मिस्टर अजीत डोवाल, बीच में मुइजू, और ये दोनों टीटी खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, पिंग पोंग टक 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 टक। ठीक है जी। ये देखो, द प्रेसिडेंट विजिटेड, ये क्या बोल रहा है हमारे राष्ट्रपति यानी कि मोहम्मद मुइजू, ये बोल रहा है मूसा, जिसका भरतिया भूसा, ये कहता है कि हमारे राष्ट्रपति ने तुर्की और चीन दोनों गए। मुझे लगा कि ये कन्वीनियंस के लिए था, सहूलियत के हिसाब से था, क्योंकि ऑब्वियसली वी डिड डिस्कस विद दिल्ली अबाउट अ विजिट, बट फॉर कन्वीनियंस ऑफ बोथ द साइड्स वी थॉट इट माइट बी ओके फॉर अस टू डिले इट अ लिटिल। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार मूसा जमीर, तुम झूठ बोलते हो। अच्छा, ये जैसे अगर मैं गलती से कभी झूठ बोलूंगा ना, भगवान ना करे कभी झूठ बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे आंखों से आपको पता लग जाएगा यार ये गौरव झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। ये ब्लंट ये कह रहा है कि नहीं यार, ऐसा नहीं था कि हम तुर्की और चीन चले गए। हमने सोचा कि आपको भी अच्छा लगेगा अगर हम बाद में आएंगे, तो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा, हमारे लिए भी कन्वीनियंट होगा। और हम तो आपसे बात कर ही रहे हैं कि कब आए। अब इस पे आ गए ये लोग, यानी कि अपनी फटी पुरानी इज्जत बचाने के लिए अब झूठ बोलने पे मालदीव्स आ गया है कि हम तो चाह रहे थे आपके पास आना हुजूर, हम तो चाह ही रहे थे आपके पास आना, लेकिन फिर हमें लगा कि आप बिजी होंगे इसलिए हम आपके पास नहीं आए। ये कह रहा है, ये देखो। I don't think there is any military pact with China. One thing President of Maldives has clearly said, we are not bringing in any foreign militaries in Maldives. No, we are not. ले आओ। हमें क्यों जस्टिफाई कर रहे हो कि वहां पे मिलिट्री नहीं है चाइना के? ले आओ। वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस तो बैठा हुआ है, वहां पे चाइनीज स्पाई शिप्स डॉक कर रहे हैं। आप चाइनीज मिलिट्री की क्या बात कर रहे हो कि वहां पे चाइनीज मिलिट्री तो ऑलरेडी है यार। मिलिट्री क्या होती है? नेवी मिलिट्री नहीं है। आप जब भारत के ऑब्जेक्शन को ओवररूल करके कहते हैं कि चाइना का स्पाई शिप, आपको क्या लगता है जो चाइना अपने सर्वे वाले जहाज भेज रहा है, चाइना जो अपने स्पाई शिप भेज रहा है मालदीव्स, वो क्या मालदीव्स में यह देखने के लिए भेज रहा है कि किस होटल के कमरे में कौन रह रहा है और कौन सी फ्लाइट में कितने रिजर्वेशन, कितनी सीट बुक हुई है? नो, वो मालदीव्स की जमीन इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर जासूसी करने के लिए। मालदीव्स ने भारत के दुश्मन चीन को जगह दी है कि आप भारत के ऊपर जासूसी करो। यह पॉइंट है। आप ऑलरेडी अलाउ कर रहे हो। आप सिर्फ देखिए, फौज सिर्फ आर्मी नहीं होती कि चाइनीज फौजी यहां पे नहीं, मालदीव्स के अंदर नहीं आएंगे तो क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चाइनीज नेवी के शिप्स मालदीव्स आ रहे हैं, ये फौज नहीं है। डेट रिलीफ मेजर्स फॉर मालदीव्स आर आल्सो डिस्कस्ड ड्यूरिंग द टॉक्स बिटवीन जयशंकर एंड जमीर। यह भी डिस्कस हुआ है कि भाई तुम्हें जो हमने लोन दिया है उस लोन की वापसी का क्या होगा। अब मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर पूरी बाह मरोड़ने के चक्कर में आ गए हैं। ऐसे होता ना, ऐसे बाह मरोड़ते हो किसी की, फिर चीख निकलती है बंदे की। यह हो रहा है मूसा जमीर के साथ। मूसा जमीर की दोनों बाहें मरोड़ दी पीछे से डॉक्टर जयशंकर ने और बोला कि बेटा आजा। वो कहता ना, पीछे से दोनों हाथ मोड़ के फिर घुटना रीढ़ की हड्डी में घुसा देते हो। ये इसके साथ हुआ है। फॉरेन मिनिस्टर सेड दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंडिया हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मालदीवियन इकोनॉमी। अब ये बाप पे आ गया मूसा जमीर और ये कह रहा है कि साहब जो मालदीव्स की इकोनॉमी है
उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंडिया है, वो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। जमीर ने बोला कि भाई जो हमारे जो बंदे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बकवास करी थी, उल्टा सीधा बोला था आपके प्रधानमंत्री के बारे में, वो हमारी सरकार का व्यू नहीं है, वो उनका पर्सनल व्यू था और हमने उनके ऊपर एक्शन ले लिया है। और उसने ये भी बोला कि भाई वोंट रिपीट, ये दोबारा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या। मैं आपको लेट्स टॉक फ्रैंकली, ये इसमें काफी चीजें हैं। करीब $400 मिलियन उनको वापस देने थे पिछले साल के एंड तक। ठीक है जी, ये देखो, अब ये देखो चक्कर क्या हो रहा है। देखो बात यह है कि जोश में जब एक नौकर होता है ना, जो अपने मालिक को खुश करने के चक्कर में वो ऐसी चीजें कर देता है औकात से बाहर कि मेरा मालिक खुश हो जाए। मालिक तो खुश हो जाता है, लेकिन फिर जो नौकर है वो उस चीज का वजन नहीं उठा पाता जो उसने हरकतें करी हैं। इसमें मालदीव्स नौकर है और मालिक है चाइना। ठीक है दोस्तों, ये क्यों आया मूसा जमीर? इसलिए आया क्योंकि अब मालदीव्स की इकोनॉमी, जिसको आईएमएफ ने बोला है कि बेटा तुम्हारा तो बैंड बज गया है, इनका बैंड बज गया मालदीव्स की इकोनॉमी का। तो आज की तारीख में मालदीव्स जो है ना, ये धीरे धीरे अब इंडिया के साथ वापस रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनके लोगों ने इतने खराब कर दिए रिश्ते, इतने खराब कर दिए कि अब थोड़ा सा मुश्किल है यार। मैं आपको बता रहा हूं, मूसा जमीर है, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति हो सकता है, आएगा वो इंडिया। वो मोदी जी के सामने बैठ के क्या बोलेगा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मोदी जी के सामने क्या बोलेगा? और अगर मोदी जी ने बोल दिया रात के 8 बजे, मित्रों कल से मालदीव्स का नाम नोएडा होगा, फिर क्या होगा? वो तो रगड़ देंगे इसको पकड़ के। ये मजाक वाली बात नहीं है। अगर भारत चाहे तो मालदीव्स के, जिसको कहते हैं, पसीना निकाल सकता है, क्योंकि 400 मिलियन से ज्यादा उनको हमारे वापस करने हैं। और इसके अलावा ये तो सिर्फ कर्ज है, इसके अलावा जो हमने ऐसे पैसे दिए हैं कि भाई तुम वापस मत करना, ले लो। हर साल भारत के बजट में मालदीव्स के लिए कई 100 करोड़ रुपए डाले जाते हैं कि सिर्फ मालदीव्स को दो। वो कर्ज नहीं है, वो दान है। ये बात सिर्फ कर्ज की चल रही है, $400 मिलियन। इसके अलावा दान है जो वापस नहीं चाहिए, लाओ। मालदीव्स के लोगों को ट्रेन करते हैं, मालदीव्स के लोगों को यहां पे मालदीव्स की फौज को ट्रेन करा है, मालदीव्स को हथियार दिए हैं, मालदीव्स को सब कुछ दिया है। और आज की तारीख में यही बंदा हमें काटने की कोशिश कर रहा है। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं डॉक्टर एस जयशंकर को। सर आपने बहुत बढ़िया करा, इनकी खाल निकालो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और वही पुरानी चीज जो मैं पाकिस्तान के लिए कहता हूं, आज मैं मालदीव्स के लिए कहूंगा, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अब दोस्तों सवाल और जवाब। पहला सवाल है दृष्टि सिन्हा जी का। जय हिंद सर, जय हिंद दृष्टि जी। ये कहती हैं कि मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में marijuana, ओपियम, ये सब लीगलाइज किए जाने वाला, इसका कोई इफेक्ट भारत पे क्या पड़ेगा? क्योंकि ये सारी चीज इलीगली इंडिया में इंपोर्ट की जा सकती हैं इजीली, स्पेसिफिकली इन पंजाब। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? दृष्टि जी जय हिंद आपको। ये मैटर पाकिस्तान का कुछ और है। अब पाकिस्तान में तो हो ही रहा है ये सब, पाकिस्तान कोई नई चीज नहीं कर रहा। सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि चरस, अफीम, गांजा, कोकेन से अब हम पैसे कमाएंगे। आपको एक बात पता है, सब लोगों को पंजाब के बारे में पता है कि पंजाब में ड्रग्स का बहुत बुरा हाल है और ड्रग एडिक्शन बहुत बढ़ गया पंजाब में। और पिक्चर भी बनी थी, उड़ता पंजाब एंड ऑल दैट। मैं जो चीज कहने वाला हूं ये बड़ी अनपॉपुलर होगी, लेकिन ये सच है। और जो सच को पसंद करता है वो अग्री करेगा मेरे साथ। एक और मूवी बननी चाहिए, उड़ता कश्मीर। कश्मीर में जो अभी ड्रग एडिक्शन चल रहा है और लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कल्चरल वहां पे ऐसा है कि नहीं, बुरी चीज तो सभी लोग मानते हैं खैर, लेकिन एडमिट नहीं करना ना एक चीज होती है कि जब आपको शर्म आती है कोई गलत काम हो गया, फिर आप मानने से इनकार करते नहीं, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो कश्मीर में एक उड़ता कश्मीरी फिल्म भी बननी चाहिए। तो ये तो अभी उनकी सरकार ने बोला है कि औपचारिक रूप से सरकार इसमें घुसेगी, सरकार खुद कल्टीवेट कराएगी और मेडिसिनल और इस पर्पस के लिए उस पर्पस के लिए देगी, एक्सपोर्ट करेगी। ये सब है पाकिस्तान में। लेकिन इसके अलावा भी काम चल रहा है। तो जो पंजाब में आता है ड्रोन से या फिर कश्मीर में आता है, ये सब चल ही रहा है पहले से। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी सरकार कर रही है, तो चल रहा है कब से। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है ड्रग्स। पाकिस्तानी फौज के ट्रक्स में
इनके मतलब प्रॉपर ट्रक्स में एक जमाने में, अब तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे पहले का पता है कि इनके पेशावर का जो कोर कमांडर था वो गाड़ियां भेजता था, वहां से लेकर कराची तक पोर्ट में आती थी, यहां पे जाती थी। देव पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ पॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड ऑल। पाकिस्तानी फौज करती चली आई है। सैम, मेरा सवाल है पेट्रोडा, comment on all Indians. Don't you think it's Chinese hand propaganda which is narrating to divide Bharat? Even Rahul Gandhi keeps on saying Union of States. Congress has signed MOU with Chinese People's Party. क्या इसके पीछे खड़ा है चीन? इसके भी पीछे खड़ा है चीन? मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर चीन, मुझे नहीं लगता कि पेट्रोडा के पीछे चीन खड़ा हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर चीन, देखिए चीन बड़ा स्मार्ट है। चीन ना गधों पे बाजियां नहीं लगाता। चीन को नफरत है प्रधानमंत्री मोदी से। मैं आपको फैक्ट बात बताता हूं, इनको मोदी जी से नफरत है, चाइना को। उनको समझ में नहीं आ रहा कि डील कैसे करें इस बंदे के साथ। तो चीन ऐसा कुछ करवाता कि जिससे मोदी जी या बीजेपी को इन चुनाव में घाटा हो। नॉर्मल सी बात है, इनको घाटा हो, इससे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे चीन खड़ा है, या तो फिर चीन ने एक्चुअली गधों पे पैसा लगाया है। ये मुझे लगता है कि रोज के रोज ना मोदी जी को फुल टॉस देते हैं। क्रिकेट में फुल टॉस होती है ना, रोज फुल टॉस देते हैं। मोदी जी, कल जो आपने मार हमें लगाई थी ना, हमें मजा नहीं आया मोदी जी, आज दोबारा मारो एक बार। ये कर रहे हैं लोग। विनय लामा, जय गोरख, जैन साहब, जय गोरख विनय लामा जी आपको, और जय हिंद। मुझे पूछना था कि दोहा में जो कॉन्स्पिरेसी हुआ हमारे नेवी वेटरन्स के साथ, वो क्या हमारे 2024 के इलेक्शन में कुछ रुकावट के लिए था, फिर अपनी इकोनॉमी, पैसे की पावर के लिए कुछ गेम? धन्यवाद। जय गोरखनाथ, जय हिंद, भारत माता की जय। विनय लामा जी, जय गोरख, जय हिंद और भारत माता की जय। नहीं, देखिए ऐसा है कि बीच बीच में ना देश ऐसा करते हैं दूसरे देशों के साथ, उसका भारत के चुनाव के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन डेफिनेटली आपकी इतनी बात सच है कि वो प्रेशर डालने के लिए, फिर मोदी जी गए, फिर मोदी जी ने उल्टा प्रेशर डाला, फिर डोवाल साहब 5 बार गए वहां पे, मीडिया को भी नहीं पता, चुपचाप जहाज लेके अपना कतर गए, बात करी, उन लोगों ने छोड़ दिया। जितनी सरप्राइजिंगली उन्होंने पकड़ा था उतनी सरप्राइजिंगली वो लोग पलटे और छोड़ दिया। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थी और कुछ नहीं है। ना उन्होंने कोई जासूसी करी, ना उन्होंने कुछ करा। उन्होंने इजराइल, क्योंकि इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ, और ये टेक्नोलॉजी, यहूदी दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, कतर से चोरी करेंगे। अजय व्यास, जय श्री बालाजी मेजर सर, जय हिंद। जय श्री बालाजी और जय हिंद आपको भी अजय व्यास जी। ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि डिप्लोमेटिकली हम लोग क्या कर रहे हैं टू गेट बैक पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। मैं सेंटिमेंट अंडरस्टैंड कर रहा हूं पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के। अब आपने बलोच की बात पूछी है, आप ये कह रहे हैं कि बलोच भी लड़ रहे हैं, पर हमें कोई पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में ऐसी अपराइजिंग नहीं दिख रही। ठीक है, क्या हम लोग लैक कर रहे हैं वर्ल्ड फोरम में? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए अजय व्यास जी। बात यह है कि बलूचिस्तान में जो चल रहा है ना, वो 75-76 साल से चल रहा है। जिन्ना ने धोखा दिया बलूचिस्तान को, बलोचों को, फिर इनके मिलिट्री डिक्टेटरों ने बलोचों को धोखा दिया। लेकिन बलोच जो है बलूचिस्तान में माइनॉरिटी है। ठीक है, काफी हद तक पाकिस्तान टेररिज्म क्यों कर पाया पंजाब में? पाकिस्तान वहां पे सेसेशनिस्ट जो मूवमेंट थी उसको सपोर्ट क्यों कर पाया? जो अलगाववादी वहां पे गतिविधियां थी उनको पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर पाया? क्योंकि बोथ पंजाब एंड कश्मीर हैव अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है जी, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल है, उधर इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है ना, तो आसानी हो जाती है। भारत भी बलोचों की मदद कर देता, भारत का बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, वरना अभी तक तो बलूचिस्तान एक अलग देश बन चुका होता। बना था ना ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, इनको निपटा देते बहुत पहले हम। अब जहां तक गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, वहां पर भी लोग खड़े हो रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग फितरत होती है। आप जो खैबर पख्तूनख्वा में वायलेंस देखेंगे वो आप पंजाब में नहीं देखेंगे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जो आप सिंध के कुछ इलाकों में देखेंगे वो वायलेंस आपको शायद लाहौर में ना दिखाई दे। तो अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग फितरत होती है, राइट? गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पॉलिटिकल
पॉलिटिकली काफी अवेयर हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कि कश्मीर इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह काफी टाइम से, तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं। और मुझे लगता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का जो मैटर है ना, ये भारत इसको उजागर करना भारत ने शुरू कर दिया है, और भारत कर रहा है धीरे धीरे इसको उजागर अलग अलग तरीके से। पाकिस्तान की तरीके से हमें नहीं करना है काम कि हर जगह जाकर आप कश्मीर बोलो, लोग बोर हो जाते हैं। आपको वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके की बात करनी है, जहां पे 100% पहले आप ये बोलोगे। देखो मैं आपको बताता हूं इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होती है। इंडिया क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी बड़ी बढ़िया है, भयंकर टॉप क्लास की चल रही है। आपने 25-30 देशों से बात करी कि यार इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर जयशंकर आएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण है, हाइपोथेटिकल। डॉक्टर जयशंकर आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर जयशंकर गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करेंगे, और आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हाँ सर, डन 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 डन, सबसे आपने लिखित में ले लिया कि सपोर्ट करेंगे, सबकी जबान आपने ले ली। फिर डॉक्टर जयशंकर गए और इतने देशों ने बोला कि हाँ भारत ठीक कह रहा है, तब जाके उसमें दम आता है कि इतने लोग भारत का नैरेटिव सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है, कहीं पर भी सब्जी खरीदने जाए कश्मीर, बाथरूम जाए कश्मीर, ड्राइंग रूम में बैठे चाय पीने के लिए कश्मीर, करवट ले बिस्तरे में रात को सोते सोते कश्मीर। तो लोगों ने अब पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर दिया, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं राग। तो ये स्टोरी है, भारत सब कुछ कर रहा है, लेकिन भारत को पता है कि ये मैटर बड़ा सीरियस है, और इसको कौन से प्लेटफॉर्म में कौन सी डिप्लोमेसी करके फिर इस चीज को बोला। ऐसे थोड़ा ना पाकिस्तान का शहबाज शरीफ हर जगह बकवास करेगा, लोकल गली मोहल्ले में भी बात कर रहा है कश्मीर, यूएन में भी बात कर रहा है कश्मीर। अब इसको कोई सीरियसली नहीं लेता, मुस्लिम देश तक सीरियसली नहीं लेते। ये लोग कश्मीर के ऊपर एक ओआईसी की, मुस्लिम देशों की बैठक नहीं करवा पाए सीरियस, पाकिस्तानी। ये हैं एटम बम है इनके पास, इस्लामिक दुनिया का सुपर पावर है, ये देखो ये हाल है सुपर पावर के। तो दोस्तों थोड़ा सा पेचीदा मामला, और भारत कर रहा है इस पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इलाका पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, राइट, ये भारत का हिस्सा होगा, और उस दिन ये सच में आजाद होगा। अभी तो झूठा नाम है आजाद कश्मीर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।